नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है और इसका कुछ असर पर्वतीय राज्यों पर तो थोड़ा बहुत असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और डब्ल्यूडी दस्तक देने वाला है उत्तर भारत के भागों में 24 दिसंबर को, और उसके पीछे पीछे एक नया डब्ल्यूडी आएगा 26 दिसंबर के आसपास। 26 दिसंबर वाला जो डब्ल्यूडी होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, वो सिस्टम अपने साथ जो सर्कुलेशन इंड्यूस करेगा मैदानी इलाकों में, उसका जो प्रभाव रहेगा मैदानी हिस्सों पर वो काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। तो उस दौरान हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर से लेकर अगले 2-3 दिनों के दौरान देश के न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों पर भी कई राज्यों में बारिश दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें, 23, 24 और 25 दिसंबर के मौसमी परिवर्तन की, मौसमी परिदृश्य की, तो मुख्यतः उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर रुक रुक कर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड यानी जो हिली रीजन्स है, वैली रीजन है, उन भागों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर असर आपको दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आप इस समय टूरिस्ट के तौर पर पहाड़ों की तरफ गए हैं तो कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति का जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर आपको बर्फ गिरती हुई दिख सकती है। और उत्तराखंड में फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। और मैदानी इलाकों में इस सिस्टम का प्रभाव जो इस समय डब्ल्यूडी बना हुआ है और जो 24 दिसंबर को पहुंचेगा, इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर, जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए उन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं। और इन बादलों के कारण कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं बारिश होने के या बूंदाबांदी होने के। लेकिन इस डब्ल्यूडी के चलते, जो डब्ल्यूडी अब आ चुका है और जो डब्ल्यूडी आने वाला है आने वाले दिनों में 24 दिसंबर को, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रवाह अब रुका हुआ है। और प्रवाह रुकने के चलते या हवाओं की जो स्पीड थी उसमें कमी आई है। इसके चलते पहाड़ों से जो ठंडी पहुंच रही थी मैदानी इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक, वो थोड़ा सा कम होने लगी है। और आज सुबह जिस तरह से कल आपने देखा कि न्यूनतम तापमान ज़्यादातर जगहों पर थोड़े से बढ़े थे, और वही ट्रेंड आज भी नज़र आया। और आज ज़्यादातर जगहों पर तापमान में 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई मैदानी इलाकों में। चाहे मैं बात करूं चुरू और हनुमानगढ़, गंगानगर की। हालांकि चुरू और हनुमानगढ़ का जो रीजन है वो अभी भी कोल्ड वेव की गिरफ्त में है। इसके बावजूद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ा है। हरियाणा के भी शहरों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में भी हुई है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में अब तक का इस सीज़न का जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रहा 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि पालम के आसपास पश्चिमी दिल्ली के करीब रिकॉर्ड किया गया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के द्वारा। तो ये स्थितियां रही हैं। और अब यहाँ पर तापमान बढ़ते हुए 4-5 डिग्री के करीब पहुँच गया है। दिल्ली में थोड़ी सी लोगों को राहत मिल गई है। और मध्य प्रदेश में और गुजरात में आज भी रहेगी स्थिति कोल्ड वेव की। और साथ ही साथ बिहार और झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है जो अभी उत्तर भारत के पहाड़ों से दूर हैं, उन भागों में आज भी कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हवाएं जब यहाँ से निकलती हैं तो जिस तरह से उन्हें पहुँचने में समय लगता है, उसी तरह से इन हवाओं का क्रम टूटने में भी समय लगता है। पहले सबसे ज़्यादा जो भी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो उनका प्रभाव जिस तरह से सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर होता है, उसी तरह से इन हवाओं के बंद होने पर भी परिवर्तन सबसे पहले यहीं आता है। तो यहाँ पर अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में अभी आज तक तापमान बिलो नॉर्मल है। ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और आज रात में भी स्थितियाँ यहाँ पर काफ़ी परेशान करने वाली रहेंगी। कल से आप इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखेंगे, तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। आज से कोहरे का जो प्रभाव है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में कोहरा आज से बढ़ना शुरू हुआ है। और आप देखेंगे कि अगले 48 घंटों में यानी 24 और 25 दिसंबर को कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छा सकता है और इससे ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है।
मध्य भारत के बाकी हिस्सों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अब धीरे-धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून अपने आखिरी फ़ेज़ में है और धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ पहले से ही काफ़ी बंद हो चुकी हैं। हवाओं का फ़्लो देखिए बदल चुका है, पूरा का पूरा पैटर्न बदल चुका है। पहले ये हवाएँ निरंतर चल रही थीं इस तरह से कोस्टल पार्ट से होते हुए ओडिशा के तटों के करीब से आते हुए और ये हवाएँ यहाँ पर प्रभाव डाल रही थी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम थे, उनका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब यहाँ पर कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। छिटपुट जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ ज़रूर हो सकती हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बारिश होने की संभावनाएँ आज और कल रहेंगी, लेकिन कल से मौसम यहाँ पर साफ और शुष्क हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल और उसके बाद से कल तक थोड़ा-सा रहेगा प्रभाव यहाँ पर, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में रुक-रुक कर कुछ इलाकों में हल्की-फुल्की वर्षा होने की संभावना है, बादल रहेंगे और आपको बता दें कि जब 26 दिसंबर को यहाँ पर आगामी डब्ल्यूडी पहुंचेगा इंटेंस वेदर सिस्टम, तब राजस्थान और इसके आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा और सिस्टम मूव करेंगे धीरे-धीरे पूरब की दिशा में। तो पहले इन भागों में जम्मू कश्मीर और राजस्थान, पंजाब में बारिश देखने को मिलेगी और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में खास तौर पर। जब ये सिस्टम आगे बढ़ने शुरू होंगे, उस दौरान धीरे-धीरे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड पहाड़ों पर बर्फबारी का सामना करेगा और मैदानी इलाकों में हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न एमपी इन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो 27, 28, 29 यानी कि इस महीने के आखिर तक कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। देखना होगा कि ये डब्ल्यूडी जो आने वाला है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है और किन-किन राज्यों पर अपना प्रभाव दिखा पाता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।